Hello everyone, welcome to Sai. In the last video, I have told you that there are two types of changes, physical changes and the chemical changes. So first, in this video, I will take up the physical changes. So I have given you some of the examples. जैसे मैंने एक पेपर लिया और मैंने पेपर को एरोप्लेन में की शेप में चेंज किया था, ठीक है। तो उसको मैंने खोल दिया तो दोबारा वैसा ही पेपर बन गया। या मैंने पेपर को ऐसे क्रश कर दिया, मैंने क्रश कर दिया और दोबारा इसको खोल दिया तो तब ये फिर पेपर ही बन गया। ओके, है तो ये पेपर ही ना, कुछ चेंज तो नहीं ना इसमें हुआ। ओके, इसकी प्रॉपर्टीज एज इट इज रही। तो इस तरह से एग्जाम्पल, या फिर मैंने आपको बताया कि अगर हमने बर्फ को मेल्ट होने दिया तो वो वाटर में चेंज हो गया, और वाटर को अगर मैंने दोबारा फ्रीज किया तो वो फिर आइस में कन्वर्ट हो गया। सो फिजिकल चेंजेस होते क्या हैं? First, the proper definition you should know. A change in which no new substance, okay? A change in which no new substance is formed and which can be reversed by reversing the conditions. अगर हम चाहें तो ये changes हम reverse कर सकते हैं, provided हम वहाँ पे क्या करें, conditions change कर दें। वो भी example मैं लूँगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये फिजिकल चेंजेस में चेंज कहाँ पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। पहले ये बताना चाहूंगी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे कि प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, दे आर नोन एज फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो इस केस में जैसे मैंने आपको शेप के बारे में बताया कि मैंने अगर क्या लिया, पेपर लिया और उसको मैंने एरोप्लेन के शेप में चेंज किया और दोबारा उसको खोल दिया तो वो पेपर बन गया, तो ये हो गया, ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी है। अब साइज है, जैसे साइज है उसके लिए हमने रबर बैंड लिया और रबर बैंड को स्ट्रेच किया, ठीक है। कंडीशन मैंने क्या लगाई, यहां स्ट्रेचिंग करी। ओके, और क्या हुआ ये कि इसका साइज इंक्रीज हो गया। अब मैंने प्रेशर जो ऐसे स्ट्रेच किया था उसको मैं वापस ले जाती हूं तो रबर बैंड फिर छोटा हो जाता है। या फिर मैंने एक पेंसिल ली और मेरा मन हो रहा है कि इस पेंसिल के दो हिस्से कर दूं, तो मैंने ऐसे तोड़ा तो क्या हुआ कि एक बड़ी पेंसिल जो थी वो किस में डिवाइड हो गई, दो छोटे पेंसिल के टुकड़ों में चेंज हो गई। तो ये भी रही तो वो क्या, पेंसिल रही। इसी तरह रबर बैंड रहा तो रबर बैंड, मैंने उसको स्ट्रेच किया तो लंबा हो गया, और अगर वो प्रेशर रिलीज कर दिया तो वो छोटा हो गया, ठीक है। अब आपको साइज भी समझ आ गया, शेप, साइज, कलर। अब कलर कैसे है कि मैंने अगर पानी लिया, ठीक है, और मैंने उसमें रूह अफ़ज़ा डाल दिया थोड़ा सा और उसको मिक्स कर दिया तो वो कलर उसका आ गया। या एक बहुत ही फिजिकल चेंज की बहुत ही आसान सी एक एग्जांपल ये है कि मैंने एक ग्लास में पानी लिया और शुगर है मेरे पास, ठीक है, शुगर को हमने डिसॉल्व कर दिया उसमें, तो वो भी एक फिजिकल चेंज है। अगर पानी को इवेपोरेट करेंगे तो दोबारा हमें शुगर मिल जाएगी। ओके, सो properties such as shape, size, color, state of the substance. State of the substance के लिए यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है कि हमें पता है कि वाटर जैसे अगर हम लें तो वो 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। 3 स्टेट्स कौन सी हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, अगर मैंने वाटर को आइस में, आइस थी और मैंने आपको ये बताया कि मैं ट्रे बाहर रख के भूल गई तो वो किस में चेंज हो गई थी, वो मेल्ट हो गई। वो प्रोसेस कौन सा हुआ, मेल्टिंग हुई, और वो लिक्विड मतलब वाटर में चेंज हो गई। ओके, और अगर इसको
को हीट करती हूं तो क्या होंगे, उनके वेपर्स बन जाएंगे और वो गैस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि आप देख रहे हो कि एक सब्सटेंस दूसरे में, दूसरा तीसरे में, मतलब वो स्टेट्स ऑफ मैटर सारे इंटरचेंजेबल है। मैंने ये साइन जो डाला है ये वाला, ये रिवर्सिबल रिएक्शन के केस में हम डालते हैं। अब जो वो वेपर्स बने वहां पे लिक्विड से वेपर्स, तो वो प्रोसेस कौन सा हुआ, वेपराइजेशन। इस तरह से अगर मैंने वेपर्स को ठंडा किया, वेपर्स को ठंडा किया तो क्या होगा, क्या होगा, कंडेंसेशन होगी और वो लिक्विड वाटर में फिर चेंज हो जाएगा। ओके, अब लिक्विड को मैंने फ्रीज करा तो दोबारा क्या बन गई, आइस, सॉलिड फॉर्म। तो ये सारे प्रोसेसेस बताए हैं मैंने कि किस तरह से सॉलिड लिक्विड में मेल्ट होता है और लिक्विड वेपराइज होके गैस बनती है और गैस जो है दोबारा हम कंडेंस करते हैं तो पानी फिर लिक्विड बन जाता है और अगर लिक्विड को फ्रीज करते हैं तो सॉलिड बन जाता है। तो आई थिंक आपको ये फिजिकल प्रॉपर्टीज से में अगर कोई चेंज होगा तो वो एक टेम्पररी चेंज होगा, उनको फिजिकल चेंज बोलते हैं। नेक्स्ट जो चीज मैं बताना चाह रही हूं आपको कि फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल। यहां पे मैंने शो किया है ना, तो फिजिकल चेंजेस कैसे हैं, रिवर्सिबल हैं। ओके, वो रिवर्सिबल है, वो टेम्पररी है। ओके, टेम्पररी। तो जब हमें डिफरेंस क्वेश्चन आता है तो ये सारे पॉइंट्स वहां पे देने होते हैं और आपको डे टू डे लाइफ से ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स फिजिकल चेंज के भी मिल जाते हैं और केमिकल चेंज के भी मिल जाते हैं। आई होप फिजिकल चेंजेस दे आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। You must learn the specific definition of physical change and then you should know various examples. This water, that is the best example, that it can be converted into ice and it can be changed into water vapors also, gaseous state also, and vice versa. With this, my video is finished. I will meet you in my next video and take up chemical changes. Till then, thank you very much.